आखिर सचिन पायलट के प्रमोशन से है किसको सबसे ज्यादा डर? सचिन पायलट की 3 मांगों को नहीं मानने से किसको होगा सबसे ज्यादा फायदा? ये सारी बातें सियासी गलियारों में बहुत पुरजोर तरीके से चल रही है और आज इस वीडियो में कोशिश हम ये करेंगे कि इन सारी बातों का आपको बिल्कुल विस्तृत जवाब दे पाएं और सियासी हलकों में जो कुछ भी चल रहा है वो आपको पूरे विस्तृत रूप से विश्लेषण करके बताया जाए। जी हां, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, विश्लेषण का राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़ा मंच। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आपको हर खबर का पूरा निचोड़ और हर मुद्दे का पूरा पोस्टमार्टम यहां पर मिल पाए। तो हम बात कर रहे हैं आखिर राजस्थान की राजनीति में पिछले 4.25 साल से सचिन पायलट को प्रमोट नहीं करने का खेल जो चल रहा है उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको है? जवाब के तौर पर सबसे बड़ा जवाब आप सभी का जो कमेंट करेंगे, जो सुन रहे हैं, उनका यही आएगा, मुख्यमंत्री गहलोत। लेकिन गहराइयों में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका सबसे बड़ा फायदा सचिन पायलट को प्रमोट नहीं करने का सबसे बड़ा फायदा केवल मुख्यमंत्री गहलोत को नहीं है बल्कि पूरे के पूरे कांग्रेस के उस बुजुर्ग समाज को है जो कहता तो हमेशा यह है कि हम युवाओं को आगे लाएंगे, युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि साध तो वो उन वोटरों को करना चाहते हैं, साधना तो उन वोटरों को चाहते हैं जो 18 साल से 40 साल के बीच में है। लेकिन राज हमेशा बुजुर्गों का ही चाहते हैं, युवाओं को गद्दी कभी नहीं लेना चाहते। ये सभी लोग सोनिया गांधी से लेकर कमलनाथ तक, मुख्यमंत्री गहलोत से लेकर और खड़गे तक, ये सभी लोग ये चाहते हैं कि सचिन पायलट को प्रमोट नहीं करें। और इस सब के पीछे मंशा केवल पायलट का प्रमोशन भी नहीं, इस मंशा यहां पर यह है कि कांग्रेस में कोई भी युवा आगे ना आ पाए और उन्हें इस तरह से तंग किया जाए, इस तरह से परेशान किया जाए कि वो खुद ही कांग्रेस छोड़ दें, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ी, जैसे RPN सिंह ने छोड़ी, जैसे जतन प्रसाद ने छोड़ी, और फिर ये कहा जाए देखो ये तो सबसे बड़े गद्दार हैं। और ये प्रक्रिया बदस्तूर पिछले 5 सालों और उससे भी ज्यादा सालों से चल रही है। गौर से देखिएगा कांग्रेस की राजनीति तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के हमेशा से उम्मीदवार और राहुल गांधी के बिल्कुल पास में बैठने वाले संसद में और उनको सब कुछ सलाह देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का पत्ता कैसे कटा, क्यों उन्होंने राजनीति छोड़ी? पूछिएगा ये सवाल अपने आप से जब आप देखते हैं कांग्रेस के पूरे कर्मकांड को कि आज तक शशि थरूर जिसने परफॉर्मेंस केरला में ऐसी दी थी कि हाई मोदी वेव में भी वो जिता के लेकर आए थे, उस शशि थरूर को क्या मिला? तो कांग्रेस में जो युवा सोच के हैं या युवा हैं उन सब को पीछे धकेलने की एक साजिश है और उस साजिश के तौर पर एक विक्टिम सचिन पायलट को बनाया जा रहा है और एक मैसेज दिया जा रहा है सेकंड लाइन की लीडरशिप में जो कांग्रेस की है कि देखो तुम्हारे साथ भी यही हश्र होगा। लेकिन ये मैसेज देते देते कांग्रेस ये नहीं समझ रही कि वो खुद कितनी सिंक होती जा रही है, खुद कितनी कम होती जा रही है। क्योंकि असली बात यह है कि सेकंड लाइन को यह मैसेज मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को जरूर मिल रहा है जो कांग्रेस के लिए घर घर जाकर वोट मांगते हैं। और वो कार्यकर्ता पलट के ये सवाल जरूर पूछते हैं
कि जब सचिन पायलट का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, आरपीएन सिंह का, जतिन प्रसाद का, शशि थरूर का कुछ नहीं हो पाया तो हमारा क्या होगा। और इस बात को कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस की ओरिजिनल आलाकमान यानी कि गांधी परिवार शायद इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि वो राहुल गांधी का कोई कंपटीशन क्रिएट करना नहीं चाहते और बहुत ज़बरदस्त इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहे हैं। अब भी जब सियासी हलकों में ये बातें फैलाई जा रही है कि हाँ फॉर्मूला तय हो गया है, सचिन पायलट के सम्मान का पूरा खाका तय हो गया है। अरे तय हो गया तो बताया क्यों नहीं जा रहा, कब बताएंगे आप। असलियत में सचिन पायलट के साथ सिवाय टालम टोली के इसलिए कुछ नहीं किया जा रहा क्योंकि ये मैसेज है तमाम सारी युवा लीडरशिप को कि बुजुर्गों से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे और बुजुर्ग तुमको कभी भी राज करने देंगे नहीं। हालांकि वो बुजुर्ग खुद नहीं जानते कि उन्हें भी युवा अवस्था में मौका मिला था, लेकिन अब कहीं से भी वो ये मौका आगे नहीं देना चाहते और फिर उसके लिए चाहे बली पार्टी की ही क्यों ना चढ़ जाए, जो पिछले कई महीनों कई सालों से चढ़ भी रही है। और इससे वो ये नहीं समझ रहे कि देर सवेर जो है वो मिशन बीजेपी का वो पूरा कर रहे हैं कांग्रेस में रहकर और भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में चल रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र को इससे सबसे बड़ा खतरा है। अब सचिन पायलट की 3 मांगों की बात करते हैं। सचिन पायलट ने जो 3 मांगे की वो किसके लिए? क्या वो उनके खुद के लिए? पेपर लीक के जो पीड़ित हैं उनको अगर मुआवजा मिलता है, जिनके घर में एक वक्त खाना नहीं बन रहा था क्योंकि बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना था, उम्मीद ये थी कि बच्चा आस बनेगा, आसरा बनेगा, परिवार की उम्मीद बनेगा, सरकारी नौकरी करेगा, पेपर लीक होने से सारी चीज़ें रौंद दी गई, क्या वो परिवार मुआवजे का हकदार नहीं है? और वो मुआवजा किसको मिलेगा? किसके लिए सचिन पायलट उस मुआवजे की मांग कर रहे हैं? आरपीएससी का पुनर्गठन की मांग क्या सचिन पायलट के खुद के लिए? अगर आरपीएससी से बार बार लगातार हर बार पेपर लीक हो रहा है, जो किरोड़ी लाल मीणा बहुत पहले से कह रहे थे, लेकिन आखिरकार जाके पता यही चला कि आरपीएससी में से कटारा लीक कर रहा था। कटारा हो सकता है कि एक मोहरा भी हो, उसके ऊपर भी कुछ और हो, तो पुनर्गठन की मांग कहाँ तक नाजायज़ है? लेकिन फिर भी इन मांगों को जानबूझ के नहीं माना जा रहा, क्योंकि मांगे मान ली गई तो जनता का भला होगा या नहीं होगा वो दूसरा सवाल है, लेकिन मांगे मान ली गई तो सचिन पायलट एक तरह से प्रमोट हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इससे है, और ये दिक्कत किसको है आप समझते हैं, जानते हैं। ये दिक्कत पूरी बुजुर्ग कौम को है कांग्रेस की। और ये कांग्रेस को अगर बहुत गौर से देखा जाए तो ये युवा विरोधी है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि न सिर्फ लीडरशिप में, बल्कि आप अगर गवर्नेंस पर भी आए, जिन भी राज्यों में कांग्रेस चल रही है वहां बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा पीड़ित कौन होता है? युवा होता है। वहां पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है, उसका सबसे बड़ा पीड़ित कौन होता है? युवा होता है। वहां क्राइम टॉप पर है। क्राइम टॉप पर होगा ही जब बेरोजगार होगा युवा, काम उसके पास होगा नहीं, रोटी पानी का जुगाड़ होगा नहीं, पैसा लाने के लिए कुछ होगा नहीं, तो वो अंततोगत्वा क्या करेगा? और इसीलिए उन राज्यों में क्राइम भी सबसे ज़्यादा है, पर इस पर कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा। और आप देखें, बुजुर्गों के हक में चीज़ें की जा रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम लाई जा रही है, यानी कि आप एक तरफ तो नौकरी में आने नहीं देंगे, पेपर लीक करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं। बुजुर्गों को पेंशन देना बुरी बात नहीं है, पर भारत के भविष्य के साथ इस तरह से कुठाराघात करना वो बुरी बात है। तो अब देखना होगा, समझना होगा, जानना होगा कि आगे राजस्थान की राजनीति किस तरफ मोड़ लेती है और क्या क्या करती है। अगर आप इस बात को गौर से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।
बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की। या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए नाम।